मनुष्य को जीने के लिए नींद की जितनी आवश्यकता है, उससे कहीं भी किसी भी कीमत पर ध्यान कमतर नहीं है। ध्यान भी जीवन की अत्यावश्यक चीज है, लेकिन इस बहुमूल्य कीमिया को हम जीवन की आपाधापी में या मन के इस बहाव में कुछ खो देने के डर, कुछ पा लेने की महत्वाकांक्षा में हमने ध्यान को अपने जीवन से खो दिया है। ध्यान भारत की आत्मा है। ध्यान से आपको वो मिलता है जो आपको धन से नहीं मिल सकता। ध्यान ही धन है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है जो कि सनातन धर्म में लिया जाता है कि आप धर्म की रक्षा करो, धर्म आपकी रक्षा करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? धर्म यानी होश। होश में रहना ही परम धर्म है, क्योंकि होश में रह के ही आप वो कृत्य कर सकते हैं जो धार्मिक है। होश में रह के ही आप वो कर्म कर सकते हो जो कि मानव का धर्म है, इंसानियत का धर्म है। ये जो ध्यान है, ये सिर्फ मनुष्य जाति के लिए एक एल्केमी है। सारी प्रकृति ध्यानस्थ है, लेकिन वो इस ध्यान की स्थिति को जागरूक अवस्था में महसूस नहीं कर सकती। वो ध्यानस्थ है, वो ध्यान में है। सारे पशु पक्षी, सारा जंगल, सारा अस्तित्व ध्यानस्थ है, धर्म में लगा हुआ है, अपने अपने कर्म में लगा हुआ है। लेकिन मनुष्य के पास ये स्वतंत्रता है कि वो बेहोश भी हो सकता है और होश में भी आ सकता है, और यही स्वतंत्रता उसके लिए वरदान भी है और अभिशाप भी है। वरदान तो ऐसे कि अगर वो इस ध्यान की स्थिति को समझ जाए और ध्यानस्थ होके कर्म में उतर जाए, तो उससे बहुत ही अभूतपूर्व कर्म होंगे। ऐसे कर्म होंगे जो उसे तो संतुष्ट करेंगे ही, समस्त मानव जाति, समस्त अस्तित्व के लिए भी फलकारी होंगे। वो अनिष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ध्यान में रह के, धर्म में रह के किया गया कृत्य अधर्म नहीं ला सकता। ध्यान कोई ऐसी चीज नहीं है जो कहीं बाहर से आरोपित किया जा सके। यह हमारा मूल स्वभाव है। जैसे कि आप सोने जाते हैं तो एक व्यक्ति कहे कि क्या करूं नींद के लिए, तो हम उससे कहेंगे तो कुछ मत कर, क्योंकि अगर कुछ करना होगा तो नींद आएगी ही नहीं। मन एक पक्षी है जो बहुत ऊपर उड़ता है इस अंतहीन वीरान आसमान में। क्या करे, किस ओर जाए? आसमानों में ना तो तयशुदा मार्ग होते हैं, ना किसी परमहंस के पदचिन्ह। पदचिन्ह तो जमीन पे होते हैं, रेत पे होते हैं। आसमानों में तो कोई पदचिन्ह नहीं होते, वहाँ तो कोई दिशा भी नहीं होती। मुझे लगता है कि वह पक्षी हम सबके भीतर है। वो पक्षी है हमारी आत्मा। हमारी आत्मा भी जीवन की इस आपाधापी में कभी कभी उस खोज में निकलती है, अपने उस असली घर को लौटने का प्रयास करती है, फिर इस जगत के आश्रय स्थल में लौट आती है, अपने पंखों को आराम देती है कि कल फिर उड़ान भरूंगी। ये जो हमारा आत्मा है, ये क्या चाहती है? इसकी बेचैनी क्या है? सारा आसमान जब उसका है तो वो एक पिंजरे में बंद होकर नहीं रह सकते, और उसकी ये खोज, उसकी ये तलाश, उसको विराम मिलता है ध्यान में। मनुष्य की बेचैन आत्मा को विराम अगर कहीं मिलता है तो वो है ध्यान। भक्ति मार्ग भी हो सकता है, लेकिन चूंकि मैं ध्यान मार्गी हूं तो मैं ध्यान की ही बात करूंगा। तो जो भी वो लोग जो अंतर्मुखी हैं, जो तर्क करते हैं, जिनकी बुद्धि तर्कवादी है, ध्यान उनका मार्ग है।
ध्यान आपको जीवन के साथ एक रास्ता, जीवन के साथ तालमेल बनाने में मदद करता है। सनातन की इस धारा में, सनातन धर्म में उतरने की सीढ़ी है ध्यान। एक बार अगर आप सनातन की इस धारा में उतर गए तो आप योगस्थ हुए, आप निर्भय हुए, आपने जीवन की उस गुणवत्ता को हासिल कर लिया जिसके लिए आपका जन्म हुआ था। बहुत कम अवसर जीवन में आपको मिलेंगे जब आप अपने असली उद्देश्य की ओर गमन करेंगे, वरना सारा जीवन आपाधापी में, महत्वाकांक्षाओं में, गला काट प्रतिस्पर्धा में ही व्यतीत हो जाता है। और जब होश आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ध्यान बहुत साहस का कार्य है, इसके लिए भरपूर ऊर्जा चाहिए। अपने जीवन की ऊर्जा को ध्यान में लगाइए। ध्यान पूर्वक किए गए कृत्य कभी भी निष्फल नहीं जाते।